हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि √2 का पावर n बराबर 64 है तो n का मान है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल में थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए इस रूट के अंदर में कुछ नहीं रहता है तो 2 लिखा हुआ रहता है, 2 छुपा रहता है इसमें। ठीक है, देखिए रूट के अंदर में क्या लिखा होता है, 2 का पावर n बराबर में 64। ठीक है, देखिए ये जो रूट के अंदर में 2 है, जब ये रूट हटता है तो यही 2 जो है इसके पावर के बट्टा में आ जाता है। बताया समझ में? यानी इसको हम लिखेंगे 2 का पावर n और ये 2 जो है इसके बट्टा में यानी n/2 हो जाएगा पावर में। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है, 64 है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। बात आ गया समझ में? अब देखिए जब बेस बराबर है तो पावर को भी बराबर कर देंगे यानी n/2 बराबर में 6 हो जाएगा। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे n बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 2 यानी 12। n बराबर कितना आया, 12। यही आपका आंसर हो गया। बात आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ था, यदि √2 का पावर n बराबर 64 तो n का मान क्या है। ठीक है, n का मान निकालना है। तो देखिए ये रूट है, इसमें नहीं कुछ तो ये 2 छिपा रहता है। ठीक है, और जब ये 2 को हटाते हैं तो पावर के बट्टा में आ जाता है। क्लियर है? तो देखिए 2 का पावर n और ये जो अंदर वाला 2 था इसके बट्टा में आ गया, n/2 हो गया। क्लियर है? बराबर 64 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा यानी n/2 बराबर 6 हो गया। n बराबर क्रॉस गुना किए 12 यानी आपका n का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है? या फिर आप इसको दोनों तरफ बढ़ करके भी बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसको दोनों तरफ बढ़ करने पर दोनों तरफ बढ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का पावर n और 64 दोनों तरफ बढ़ कर दिए हैं। क्लियर है? अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 का पावर n बराबर में 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 और इस सब का पावर में 2 है तो 2 का पावर n बराबर 2 का पावर 12 हो जाएगा। क्लियर है? बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी n का वैल्यू कितना आएगा, 12। यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? बहुत ही अच्छा सवाल था और इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भिन्न 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है और जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए क्या बोला, 5/7 के अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। ठीक है, तो देखिए 5/7 में से बोल रहा था कितना घटाया जाए, 3 बन जाना चाहिए भिन्न। क्लियर है? इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, इधर दोनों का अंतर देखना है। ठीक है, कितना का है, 1 का अंतर है, इसमें गुना कर देंगे, इसके अंतर से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, इधर अंतर कितना था, 5 और 7 में 2 का, तो इसमें गुना कर देंगे। बात आ गया समझ में? यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 5/7 और ये हो जाएगा 4/6। क्लियर है? अब देखिए इसमें से कितना घटा है कि 4/6 आ रहा है यानी 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी आपका उत्तर क्या हो गया, 1। यही आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तो पूछ रहा है लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए रेशियो में दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:1। क्लियर है? लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 दिया हुआ है। क्लियर है? और आयताकार मैदान है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये हो जाएगा 2x गुना x। क्लियर है?
बराबर 72 हो जाएगा। क्लियर है। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, तो 2x गुने x बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ था 72, तो 72 लिख दिए। क्लियर है। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 36 बार में। क्लियर है। x को x से गुना करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 36। x स्क्वायर है बराबर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। अब पूछ क्या रहा, लंबाई पूछ रहा, लंबाई, तो लंबाई कितना था 2x हो जाएगा, 2x, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना निकाले हैं 6, तो 6 से इसमें गुना कर दिए, कितना आ गया 12, यही आंसर हो गया। क्लियर है, क्या हुआ समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटा में तय करती है, और इसी दूरी को 5 घंटा में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए क्या कहा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटा में तय करती है, ठीक है। तो यहाँ से चाल पता है, समय पता है, तो दूरी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। अब देखिए चाल कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 8 घंटा लग रहा था, यानी दूरी कितना आ गया 400 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए सवाल में क्या कहा, इसी दूरी को यानी 400 किलोमीटर को ही 5 घंटा में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अब यहाँ से आप चाल आसानी से निकाल सकते हैं, चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी तो इतना ही था 400 किलोमीटर। अब समय 5 घंटा में तय करना है, तो 5 से भाग लगा दिए, दूरी या बट्टा में समय। क्लियर है। 5 से ये कट गया कितना बार में 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। क्लियर है। अब देखिए क्या पूछ रहा था, चाल में कितना वृद्धि होनी चाहिए। तो पहले तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था, अब चाल कितना आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वृद्धि कितना किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए वृद्धि में से 50 को, ठीक है, यानी कितना आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो देखिए सवाल में पिता की उम्र पुत्र से तिगुना है, ठीक है। तो देखिए अगर पुत्र का उम्र x वर्ष है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तिगुना। क्लियर हो गया। फिर से देखिए, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुना है, अगर पुत्र का उम्र x वर्ष है, ठीक है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 3x वर्ष हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा 15 वर्ष बाद, कितना साल बाद 15 वर्ष बाद, तो पुत्र 15 वर्ष बढ़ जाएगा और पिता का उम्र भी 15 वर्ष बढ़ेगा। क्लियर है। पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगी। क्या बोला है, पिता का जो आयु है पुत्र की आयु से दोगुना हो जाता है 15 वर्ष के बाद, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको बराबर करेंगे, पुत्र की आयु से दोगुना है पिता का उम्र, अगर हम इसको भी दोगुना कर देंगे तो आयु बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 2x प्लस 30 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस 15। अब x वाला टर्म को एक साथ ले आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर 15 का उम्र पूछ रहा था, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15, यही आपके आंसर हो गया। क्लियर है। 15 वर्ष। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुना है, यानी पुत्र का x वर्ष है, पिता का कितना हो जाएगा 3x। अब सवाल में कहा 15 वर्ष के बाद, ठीक है, तो 15 जोड़ दिए हैं, 15 वर्ष के बाद कह रहा है 3x प्लस 15 हो गया, ठीक है। पिता की आयु यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु से दोगुना होगा ये, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको दोगुना करते हैं तो आयु यहाँ बराबर हो जाएगा। बात आ गया समझ में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 15 वर्ष, तो पुत्र का ही उम्र पूछ रहा था, पुत्र का उम्र कितना हो गया 15 वर्ष। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या बोला,
एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर, ठीक है, 4% लाभ का मतलब क्या है? कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा होगा, 104 में बेचेगा, तभी 4% का लाभ होगा। क्लियर है? यानी 4% का लाभ का मतलब क्या? 104% बट्टा में प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है? और देखिए फिर 8% पर तो ये हो जाएगा 108% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है? अब देखिए यहाँ इस लाइन से हमको कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 100 से 100 कट गया। क्लियर है? अब 4 से भाग लगाएंगे तो ये 26 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको भी भाग लगाएंगे तो ये 27 बार में, यानी आपका आंसर कितना आ गया? 26:27। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, पहला पर 4% यानी 104 हो जाएगा, दूसरा पर 8% तो 108 हो गया। क्लियर है? और हमको विक्रय मूल्य का ही अनुपात पूछ रहा था, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 100 से 100 कट गया, 4 से भाग लगा दिए थे 26 बार में, और ये 27, यानी आपका रेशियो कितना आ गया? 26:27। क्लियर आ गया? बहुत ही अच्छा सवाल था। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर फटाफट से। किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 19 से 2000 में भाग लगाएंगे। क्लियर है? 10 बार में लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 190। क्लियर है? यहाँ से कितना आ गया? 10। अब 1 0 बचा हुआ रख देते हैं। क्लियर है? अब फिर लगाएंगे 5 बार में, कितना हो गया? 95, यानी 5 शेष बच गया। क्लियर है? क्या बोला है सवाल में? 2000 में जोड़ने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ शेष 5 बच गया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 19 रहता तो ये आसानी से पूरा पूरा कट जाता। क्लियर है? अब 19 यहाँ पे नहीं है, अगर हम इसमें मानिए जोड़ देते हैं 14 को, और तो ये संख्या पूरा पूरा क्या होगा? 19 से कट जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी आपका आंसर हो गया 14, यही आंसर हो गया। क्लियर है? इसमें 14 और ऐड करेंगे तो ये 19 से पूरी पूरी कट जाएगा। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 15 आदमी जो था, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में करता था। बात आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोला यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, यानी पहले 15 व्यक्ति था, 5 और बढ़ा देंगे तो कितना व्यक्ति हो गया? 20 व्यक्ति। अब जो है 20 व्यक्ति, ठीक है, काम को कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है ये नहीं पता है, हम पहले दिन निकाल लेते हैं इसका D2। ठीक है, अब देखिए 20 से कट गया 3 बार में, यानी D2 कितना आ गया? 45 दिन। ठीक है, यानी 20 व्यक्ति 45 दिन में कर दिया काम को। क्लियर है? तो पूछ रहा है काम कितना दिन पहले पूरा हो जाएगा। 15 आदमी 60 दिन में करता था और 20 आदमी आया तो 45 दिन में कर दिया। ठीक है, तो कितना दिन पहले पूरा हो जाएगा? 15 दिन पहले पूरा हो जाएगा। क्लियर है? यानी 60 में से 45 को घटा लेंगे। क्लियर है? यानी 15 दिन, यही आपका आंसर हो गया। बात आया समझ में? फिर से समझ लेते एक बार, बहुत ही शानदार सवाल था। ठीक है, देखिए 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में करता है। क्लियर है? यदि व्यक्ति की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, पहले 15 व्यक्ति था, 5 और बढ़ा दिया, कितना हो गया? 20 व्यक्ति। अब इस 20 व्यक्ति कितना दिन में करेगा? तो हम पहले दिन निकाल लेते हैं। क्लियर है? 20 से भाग लगा दिए 3 बार में, यानी 20 आदमी जो है 45 दिन में कर रहा है, अब 15 आदमी 60 दिन में। ठीक है, तो कितना दिन पहले हो गया काम पूरा? 15 दिन पहले। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राहुल को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया, तथा रमेश को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए क्या बोला, राहुल जो है 20% नंबर लाया, ठीक है, और फेल हो गया कितना नंबर से? 24 नंबर से। ये 20% नंबर लाया और 24 नंबर से क्या हुआ? फेल हो गया। क्लियर है? अब देखिए रमेश को 45% अंक मिला, कितना मिला? 45%, और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, यानी ये पास हो गया। क्लियर?
बात आया समझ में। देखिए ये 20% राहुल लाया है और 24 अंकों से फेल हो गया, क्लियर। और रमेश 45% अंक लाया है और 26 अंक से पास हो गया है, क्लियर। तो देखिए इस तरह के सवाल में बहुत ही शानदार तरीका है। इधर हमेशा दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना का हो जाएगा? 25% का। और इधर देखिए फेल और पास दोनों चीज का चर्चा रहेगा तो ऐड कर देना है। अगर यहाँ भी फेल और नीचे भी ये भी फेल में ही रहता तो घटा लेते, या दोनों पास रहता तो घटा लेते, लेकिन दोनों अपोजिट है। यहाँ फेल कर गया और यहाँ पास कर गया तो दोनों का ऐड कर देना है। बात आया समझ में, ठीक है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो कितना आ गया? 50, यानी 25% का वैल्यू कितना आ गया? 50। 1% का मान कितना आएगा? 50/25 यानी 2। बात आ गया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए इधर हमेशा दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना का हो गया? 25% का। फेल पास वाला था तो ऐड कर देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 50, यानी 25% का वैल्यू 50 हो गया। 1% का 2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए राहुल जो था 20% अंक लाया था, ये 20% अंक लाया था, ठीक है। और देखिए 24 अंकों से फेल हो गया है, ठीक है। अगर इसको 24 अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता, क्लियर है। तो देखिए 20% अंक लाया, फेल कितना से हो गया है? 24 अंक से हो गया है। तो देखिए 2 का वैल्यू 1% है ना, तो 24 का कितना हो जाएगा? 12%, ठीक है। यानी 12% नंबर और रहता उसके पास तो वो पास हो जाता, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 20% नंबर लाया और 24 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। इस 24 अंकों को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 1% बराबर 2 आया है, ठीक है। यहाँ 24 अंक है तो अगर हम इसमें 12 से गुना कर देते हैं तो ये भी 24 हो गया। इधर भी 12 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12%, यानी 12% बराबर 24, क्लियर है। तो 20% लाया, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए, कितना परसेंट होगा? 12% और लाएगा तब पास हो जाएगा। तब 20% ये है, 12% ये, कितना हो गया? 32%, यानी यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। पास होने के लिए 32% मार्क्स आना चाहिए। बात आया समझ में, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए वर्गाकार पार्क है, 50 मीटर भुजा वाले, यानी उसका भुजा होगा 50 मीटर, तो ये भी 50 मीटर हो जाएगा, ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। समय निकालना है। देखिए 50 मीटर, ये भी 50 मीटर हो जाएगा, 50 मीटर ये भी, 50 मीटर ये भी, ठीक है। यानी उसको पूरा, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 200। दूरी कितना हो जाएगा? 200 मीटर। और चाल हमको पता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ रहा है, तो समय निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। समय बराबर क्या होता है? दूरी और बट्टा में चाल, तो 200 बट्टा में 18। ये 200 मीटर में था, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से 18 कट गया, 5 से कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 40 सेकंड। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए रमेश एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है, ठीक है। वर्गाकार पार्क है, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 और ये भी 50, सभी समान हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा? ठीक है 200 मीटर। अब डिस्टेंस पता है और चाल भी पता है, तो समय बराबर दूरी या बट्टा में चाल, तो 200 मीटर और बट्टा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए, 5/18 से गुना, 18 से 18 कट गया, 5 से भाग लगा दिए तो कितना आ गया? 40 सेकंड। यही आंसर हो गया, क्लियर है। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला? 12 आदमी या 24 लड़का, ठीक है। तो 12, इसका मतलब क्या? 12 आदमी को भी काम करने में 20 दिन नहीं लगता है और 24 लड़के को भी 20 दिन का ही समय लगता है। 12 आदमी या 24 लड़का, तो 12 आदमी को भी काम करने में 20 दिन ही लगेगा, या 24 लड़का भी काम करने में 20 दिन ही लगेगा, क्लियर है।
तो देखिए यहाँ से सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का। 12 मैन, इसको काम करने में भी 20 दिन लगेगा, ठीक है। और 24 को लड़का है, 24 को बॉय, इसको भी 20 दिन ही लग रहा है। ये दिन तो सेम ही था, ठीक है। 12 से ये लग जाएगा, 12 दूना 24, यानी कितना आ गया m बराबर 2 बॉय। क्लियर है। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालने का तरीका सिखाए हुए, जिसका निकालना है उसको ढक देना है। m वाला पहले निकालेंगे, इसको ढकेंगे, तो देखिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2:1। बात आया समझ में। देखिए 12 आदमी, ये भी 20 दिन लगता है, 24 लड़का है, इसको भी 20 दिन लगता है, दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से रेशियो निकाल लिए, दोनों का कितना आ गया 2:1 आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्या कहा, 24 आदमी और 12 लड़का मिलकर, यानी साथ मिलकर काम कर रहा है। तो देखिए 24 आदमी है प्लस 12 वो लड़का है, ठीक है। कितना दिन में करेगा नहीं पता है, दिन ही हमको निकालना है, ठीक है। और बराबर में इस दोनों में से किसी के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं 12 आदमी 20 दिन में करता था, इसके बराबर में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से रेशियो पता है तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 गुना, यहाँ रेशियो कितना है आदमी का 2 प्लस 12 गुना 1 गुना दिन ही निकालना है, तो 12 गुने, देखिए m रेशियो 2 था तो 2 गुना 20। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से 24 को 2 से गुना करेंगे 48, और उसमें 12 को ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 60 गुना d बराबर, यहाँ से 12 गुना 20 दूनी 40। क्लियर है क्या। 12 से भाग लगा देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये कट गया 8 बार में, यानी दिन का समय कितना आ गया 8 दिन लगेगा। यही आंसर हो गया। क्लियर है। 8 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए क्या कहा, 12 आदमी या 24 लड़का एक काम को 20 दिन में करता है। 12 आदमी भी करेगा 20 दिन लगेगा, 24 लड़का भी करेगा तो 20 दिन ही लगेगा, ठीक है। दोनों बराबर करके यहाँ से रेशियो निकाल लिया, आदमी और लड़के का कितना रेशियो आया 2:1। अब सवाल में कहा 24 गो आदमी और 12 गो लड़का मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो दिन हमको निकालना है। क्लियर है। अब या तो इसके बराबर कर दीजिए या इसके बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए 12 आदमी 20 दिन में करता था, इसके बराबर में हम कर दिए। यहाँ से दोनों का रेशियो निकाले थे, बस रेशियो का वैल्यू रख दिए इसमें, ठीक है। यहाँ से कितना दिन आ गया 8 दिन। क्लियर है, बात आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। जय हिंद।